जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज होमगार्ड का प्रैक्टिस नंबर 2 है, प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी में हम देखिए हमने एडिशनल कुछ फैक्ट भी लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे कैटनबरी न्यूजीलैंड में, पुछताछ हंगरी में, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, लानोस वेनेजुएला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैव बिटुमेन राजमार्ग कहाँ पर है? तो नागपुर में है। देखिए अभी इसी का जो पहला सेट हमने डाला था उसमें क्वेश्चन कराया था कि किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो वो आज रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन सब इधर से उधर ही आने हैं, इसलिए प्रयास करिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुलिस के पदानुक्रम का सबसे निचला पद कौन सा है? तो सिपाही का पद है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत 1949 में इसका सदस्य बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यूपी के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? तो भदोही में सबसे कम क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक और किशोर श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। शाम को 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेंडेल का आनुवंशिकी का कार्य किस पर था? तो पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये तो उस मटर के पौधे का नाम है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, ये शब्द जो लिखा हुआ है, उद्यान मटर। तो क्वेश्चन आ चुका है कि किस प्रकार की मटर थी? तो उद्यान मटर थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों से बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना, तो इसका सही आंसर है इंदौर। डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक धनंजय खीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे इनको भारत रत्न मिला था 1990 में। मूक नायक इनकी पत्रिका है। भारत के पहले कानून मंत्री थे। और पूना पैक्ट 1932 जो था गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन ये है कि जब पूना पैक्ट हुआ था तो इसमें सिग्नेचर किसने किए थे, किसने हस्ताक्षर किए थे गांधी जी की तरफ से? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रा अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। 2011 की जो है जनगणना, उसका नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। जनगणना के कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। ठीक है। उच्चतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो बिहार का हो जाएगा। निम्नतम अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक। भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक कब रही थी? तो 1921 में रही थी। आपको याद रखना है कितनी वृद्धि रही थी? 0.31%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 1 मई 2025 को कारपोरेट भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो निर्मला सीतारमण ने किया था। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अजीलामू नृत्य, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। होजागिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा। थांगटा मणिपुर। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है श्रीनगर में है। ठीक। कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। 106वां राष्ट्रीय उद्यान जो है देहिंग पटकई है, असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लू व्हेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेलेनोप्टेरा और मस्कुलस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। ठीक। यह कार्डेटा संघ का है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसका गर्भकाल 300 से 360 दिन का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गेहूँ जौ मटर चना ये कौन सी हैं? खरीफ की रबी की फसलें हैं। ठीक। धान मक्का ज्वार बाजरा अरहर कपास, कपास कई बार आया है। ठीक, याद रखिएगा खरीफ की फसल है ये। महासागर की गहराई मापने के लिए हम फेदोमीटर का यूज़ करते हैं। कुछ अतिरिक्त फैक्ट हैं, जैसे क्रोनोमीटर नेविगेशन, एनीमोमीटर वायु की गति, पायरोमीटर अत्यधिक उच्च ताप जैसे भट्टी का टेम्परेचर नापना हो तो, अमीटर जो है विद्युत धारा, मैनोमीटर गैसों का दाब, और लैक्टोमीटर दूध का। तो यहाँ पर देखिए जो अमीटर हमने दिया, आपको बताना है कि जो अमीटर है उसको हम किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में समांतर में जोड़ते हैं या
या फिर हम उसको श्रेणी में जोड़ते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरहताल झील कहाँ पर है? तो बलिया में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चित्तौरा झील बहराइच में है। फुलहा झील कई बार एग्जाम में पूछा गया। पीलीभीत, कीथम तो लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते, आगरा में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। कुछ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक, प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। सियाचिन हिमनद कहाँ पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। विष्णुपद मंदिर जो है ये फल्गु नदी बिहार में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिल नववर्ष को पुंथांडु कहते हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन से कुछ रिलेटेड फैक्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं कि इसको करजन ने किया था 1905 में, और 1911 में हार्डिंग ने इसको रद्द कर दिया था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।